गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आप लोग को यूज ऑफ हैज़ एंड हैव सिखा रहा था। मैंने पहले पार्ट में आपको यूज ऑफ हैज़ एंड हैव का पॉजिटिव सेंटेंस सिखाया था, जिसमें यानी सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, मैं आपको उसमें इसका रूल्स, इसका नियम मैंने आपको सिखाया था, बताया था, लेकिन आपको मैं कुछ एक्सरसाइज में नहीं दे पाया था, कुछ क्वेश्चन में नहीं दे पाया था। तो मैं आज आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देने से पहले एक बार मैं फिर आपको आज समझा दे रहा हूँ कि हैव और हैज का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। आप जैसे क्वेश्चन मैंने कहा कि हमारे पास दो महल, हमारे पास दो महल हैं, हमारे पास दो महल हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे की स्पेलिंग क्या होती है? वी माने क्या होता है? वी माने हम या हमारे। ठीक है, अब आपको इसका रूल सिखाया था दोस्तों कि वी यू दे, आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया हैव लगाते हैं, एच ए वी हैव। तो वी हैव दो है तो लिखेंगे टू। वी हैव टू पैलेस, पी ए एल ए सी ई, यस जोड़ देंगे, पैलेसेस कर देंगे। वी हैव टू पैलेसेस, ठीक ना, यानी हमारे पास दो महल हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उसके पास एक कार, उसके पास एक कार है। ठीक है दोस्तों, तो उसके की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने वह, चाहे उसके। मैं इसका रूल लिखा था कि ही सी इट एक वचन करता है, साइकिल क्या लगाते हैं? हैज। तो ही हैज एक है ना, तो लिखेंगे अ कार। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है दोस्तों। ठीक ना, आप लोग यूज ऑफ हैज और हैव का प्रयोग कैसे बनाते हैं आप लोग सीख जाएंगे। आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग बनाने का ढंग सीखिएगा। ठीक ना, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। पहला पार्ट, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरा पहला पार्ट आप लोग यूज ऑफ हैज और हैव का जाकर देखिए। ठीक ना, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बहुत ही आसान वे में आप लोग पूरा कर लेंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन फटाफट आप लोग लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन कि राधा के पास दो भाई हैं। राधा के पास दो भाई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास एक सेब का पेड़ है। हमारे पास एक सेब का पेड़ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हारे पास एक सोने की अंगूठी, तुम्हारे पास एक सोने की अंगूठी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मेरे पास दो नए घर हैं। मेरे पास दो नए घर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा, उसके पास एक अच्छी तस्वीर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, राहुल के पास एक दोस्त है। राहुल के पास एक दोस्त है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मेरे पास दो बंदूकें हैं। मेरे पास दो बंदूकें हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला बनेगा कि
हमारे पास एक कहानी, हमारे पास एक कहानी की किताब, हमारे पास एक कहानी की किताब है, हमारे पास एक कहानी किताब है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे दोस्तों। सुमन के पास एक सफेद फ्रॉक है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 10। ऐसे बनेगा कि दुकानदार के पास 1 किलो चीनी है। ठीक है दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को आप लोग लिखकर और प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहला पार्ट यूज ऑफ हैड एंड हैव का पहला पार्ट आप जाके देखिए। मैंने उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से रूल्स यानी नियम्स मैंने लिखवाया है। उसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको लिख लीजिए, ठीक ना, और लिख के आप लोग बनाइए। मैं आपको यूज ऑफ हैड एंड हैव का आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको उतार लीजिए, जल्द से जल्द उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, उतार लीजिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आप लोग क्वेश्चन मैं आपको नेगेटिव बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। आप लोग को नहीं समझ में आता दोस्तों तो वीडियो को बैक करके देख लिया करिए। ठीक है, हाँ समझ में आ जाया करेगा आप लोग को। चलिए ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अब मैं जो है यूज ऑफ हैज एंड हैव का नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। मैं पहले पार्ट में, मैं इसके पहले जितना वीडियो बनाया हूं दोस्तों, यूज ऑफ इज, एम आर, वाज एंड वर, कैन, ठीक है ना दोस्तों। तो यह सब वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव मैंने सब चीज सिखाया दोस्तों। ठीक ना। यदि आप जो है मेरा पहला वीडियो, आप सबसे पहले जाकर पहला मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, यूज ऑफ इज, एम आर, ठीक ना। उसमें आप समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं शब्द आते हो, क्या शब्द आते हो, नहीं शब्द आते हो, वो आपको प्रदर्शित करता है। ठीक ना। जैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप देखिए इसका रूल्स क्या होता है। पहले सबसे पहले आप इसका रूल जान जाइए। तो रूल क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान इसका रूल होता है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी इसका रूल होता है। मान लीजिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, इसमें इसका रूल्स कैसे आप लिखेंगे कि जैसे ही हो गया, ही सी इट, तथा एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए, ठीक ना दोस्तों। हैज नॉट, हैज नॉट का प्रयोग करते हैं, हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक ना, कुछ नहीं करना, हैज के बाद सिर्फ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक ना। देखिए इसका सेकंड रूल होता है, इसका दूसरा नियम होता है, इसका सेकंड रूल होता है, आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है। चलिए सेकंड रूल में जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई वी यू दे, ठीक ना। तथा बहुवचनकर्ता के साथ नहीं के लिए, किसके लिए, नहीं के लिए हैव नॉट, क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव
नॉट का प्रयोग करते हैं, हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान, एकदम इजी रूल्स है इसका, कुछ नहीं करना है, हैव और हैज के बाद नॉट लगा देना दोस्तों। ठीक ना, इस रूल्स को आप लोग उतार लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक ना, चलिए एग्जांपल देख लीजिए आप लोग कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान तरीके से। जैसे बनेगा कि उसके पास एक घर नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके पास एक घर नहीं है, तो उसके की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने क्या होता है दोस्तों? वह। ही माने वह चाहिए उसके। ही क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज। ही हैज नहीं है दोस्तों, तो इतना हैज को तो क्या लगाएंगे? नॉट। ही हैज नॉट एक है, तो लिखेंगे अ हाउस, HOUSE। हाउस माने क्या होता है? घर। ही हैज नॉट अ हाउस, उसके पास एक घर नहीं है। ऐसे बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे बनेगा कि मेरे पास दो किताबें नहीं हैं। मेरे पास दो किताबें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे की स्पेलिंग क्या होती है? आई माने मैं चाहिए मेरे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताया था कि आई के साथ हेल्पिंग और सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैव। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैव। आई हैव नहीं है, तो लगा देंगे नॉट। आई हैव नॉट दो है दोस्तों, तो लिखेंगे टू। आई हैव नॉट टू बुक्स। ऐसे बनाना है दोस्तों, आई हैव नॉट टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें नहीं है। ऐसे बना लेंगे दोस्तों। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए इधर देख लीजिए आप लोग। ठीक ना, चलिए जैसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बनेगा कि दुकानदार के पास एक खिलौना नहीं है। ठीक है दोस्तों, दुकानदार के पास एक खिलौना नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे शॉपकीपर। क्या लिखेंगे? शॉप, SHOP, शॉप, KEEPER। शॉपकीपर देखिए सिंगुलर नंबर, एक ही दुकानदार है, तो शॉपकीपर हैज नॉट। क्या लगाएंगे? हैज नॉट एक है, तो लिखेंगे अ टॉय माने एक खिलौना। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाएंगे। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आया? फिर एक एग्जांपल देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा आपको? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे बनेगा कि तुम्हारे पास दो बहनें नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे पास दो बहनें नहीं हैं, तो तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है? यू माने तुम या तुम्हारे। यू प्लूरल नंबर है दोस्तों, बहुवचन के साथ साइकिल क्या लगेगा? हैव नॉट। यू हैव नॉट दो, लिखेंगे टू। यू हैव नॉट टू सिस्टर, SISTER, सिस्टर्स लिख देंगे दोस्तों। ऐसे बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग साफ उतार लीजिए। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, हाँ उतार लीजिए इसको, एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, चलिए उतार लीजिए, मिटा दे रहा हूँ अभी। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए मेरे साथ। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे सोनम के पास एक घड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सोनम के पास एक घड़ी है। अब लिखेंगे उसके पास एक पुराना चाकू नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा हमारे पास एक गाय नहीं है। हमारे पास एक गाय नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे तुम्हारे पास एक नई किताब नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे सौरभ के पास एक